अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम डेड सी। इस वक्त हम मौजूद हैं जी डेड सी पे। रात को इस तरह बताया था हम लोग आ गए थे और यहाँ हमने हिल्टन रिजॉर्ट है वहाँ रुके थे। बहुत थके हुए थे रात को, बड़ी जो है ना गहरी नींद सोए हैं और आज का दिन बहुत लंबा है और हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करके अकाबा जाना है, बॉर्डर क्रॉस करनी है और वापस मदीना पहुंचना है। तो तकरीबन ये खाली ड्राइव ही जो है मुझे लग रहा है 12-13 घंटे की ड्राइव होगी। उसके बाद जो टाइम बॉर्डर पे लगेगा वो अलग है। बाज़ औक़ात बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बस अभी उठ गए हैं, तैयारी शुरू कर दी है हमने निकलने की। आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं। रात को जब आए थे तो अंधेरा था, मैंने भी वैसे अभी तक उठ के बाहर का देखा नहीं है। बाहर का क्या व्यू है तो चलें बाहर का दिखाते हैं। बाहर का क्या है, लगता है जैसे रात को भी हल्की फुल्की बारिश हुई है। वो हल्की हल्की ठंड है। ये सारा डेड सी है, नज़र आ रहा है आपको। बहरे मैयत कहते हैं इसको, बहरे मुर्दार कहते हैं इसको, क्योंकि यहाँ कोई भी मखलूक जो होती है वो कोई भी जो ना चीज़ जिंदा नहीं रहती। ये पानी इतना नमकीन है, मौसम ठंडा है। मेरा नहीं ख्याल कि हम जो ना इसको डेड सी को एंजॉय कर सकेंगे, क्योंकि ये देखें पूल भी था लेकिन वो आउटडोर पूल है, लेकिन जो ना मेरा नहीं ख्याल इस पानी में जाने वाला मौसम है। इस साइड पर अमान था, हम लोग यहाँ से उतर के पहाड़ों से नीचे आए थे। ये भी कोई रिजॉर्ट है मेरे ख्याल से। ऑफ सीज़न है तो थोड़ा सा जो है मेंटेनेंस वगैरह चल रही है, वाटर पार्क टाइप है ये जी। रेडी हो गए हैं, यहाँ से चेकआउट करने लगे हैं और अभी हमारा प्लान है माउंट नेबू की तरफ जाएंगे, वहाँ से मूसा स्प्रिंग देखेंगे और फिर वापसी का सफ़र शुरू होगा। रास्ते में एक दो चीज़ें आएंगी, वहाँ भी स्टॉप ओवर करेंगे और निकलेंगे। लेकिन मौसम जो है फिर बारिश स्टार्ट हो गई है। थोड़ा सा ठंडा है, लेकिन ये कि बारिश जब हो जाती है तो फिर आप कोई चीज़ निकल के बाहर वॉक करके एक्सप्लोर करना मुश्किल हो जाता है। खैर छतरियाँ जो कल ली थी वो हमारी गाड़ी में अभी भी मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह आज भी उसको यूटिलाइज़ करेंगे। लग ऐसा रहा है, वरना हम तो सोचे थे कि बस वो साथ ही हमारे जाएंगी। तो नीचे उतरते हैं, ज़रा डेड सी के करीब जाते हैं, देखते हैं करीब से डेड सी को और फिर निकलते हैं, लेके चलते हैं हम लोग। फाइनली जी हम पहुंच चुके हैं डेड सी के ऊपर। ये डेड सी की लहरें आ रही हैं और हम चप्पलें पहन के नहीं आए, हम पहन के आए हैं जूते। और जूतों में अब देखते हैं क्लाउड्स आज भी हैं, होपफुली फिर शायद बारिश वारिश हो जाए। ये सैंड जो है ना, ये मुझे लगता है होटल वालों ने डाली हुई है, वरना यहाँ ऐसी कोई सैंड कहीं और नज़र नहीं आ रही। पानी काफ़ी उतरा हुआ है, यहाँ तक आता था और वहाँ तक से पहुँचा हुआ है। ये जी मेरे पीछे है बहरा मुर्दार डेड सी। और मज़े की बात बताऊँ, इस वक्त हम सी लेवल से तकरीबन 1400 फीट नीचे हैं। नॉर्मली एक अच्छा शहर जैसे मदीना है वो 1900-1800 फीट के ऊपर है, अबव द सी लेवल, और हम लोग सतह समंदर से सी लेवल से नीचे आए हुए हैं। ये जगह दुनिया की वाहिद जगह है जो ज़मीन से भी नीचे है। तो ऊपर वाली तो कोई फीलिंग नहीं आ रही, जब आप थोड़ा एलिवेट करते हैं तो कान शान बंद होते हैं। नीचे आए हैं तो कुछ नहीं, लेकिन अगर यहाँ पर पानी हो फिर आपके लिए नीचे इतनी हाइट पर आना इम्पॉसिबल। ये जी हम उतर आए हैं। इस साइड भी इतनी लहरें नज़र नहीं आ रही, लेकिन जब वहाँ देख रहे हैं तो लहरें अच्छी खासी नज़र आ रही हैं। ओह, मैंने कहा ज़रा पानी आया इसको टेस्ट करें। इतना नमकीन, ओ माय गॉड। उफ, मेरे हाथ जो है ना, जो मैंने पानी में डाले हैं वो भी अजीब से हो गए।
किस कदर ये नमक है इस पानी में। ये जो आपको नज़र आ रही है ये क्रिस्टल्स जो हैं, ये सॉल्ट के क्रिस्टल्स हैं। क्लोजअप करते हैं, स्नो की तरह लग रहे हैं। यार ये मैंने जो है अभी यहाँ से क्रिस्टल्स जो होते हैं नमक के, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये मैंने उठाया है। देखें आप, ये इतना शार्प है इसकी एजिस कि मैं जब इसको तोड़ रहा था तो थोड़ा सा ये सख्त मैंने ज़ोर लगाया तो ये मेरे अंगूठे में जो ना लग गया, ऐसे जैसे शीशा नहीं होता वैसे लग गया है। हल्का सा जो ना लग रहा है जैसे खून निकल आया। ये जी लिखा हुआ है पहले कुछ 10 मिनट से ज़्यादा आप नहा नहीं सकते, बग़ैर मिट्टी के आप जा नहीं सकते। दिन में सिर्फ 2 दफ़ा आप अंदर जा सकते हैं, और जो है जो मड है उसके बगैर तो आप जा ही नहीं सकते, और मड को आपको वहीं से साफ़ करके आना है और फिर फ्रेश वाटर से आपने नहाना है। भाई अफसोस रहेगा कि डेड सी पहुँचे लेकिन नहा नहीं सके। चलें इंशाल्लाह फिर कभी अच्छे वेदर में। वैसे अगर हम चाहते तो नहा सकते थे, क्योंकि पानी जो है बहुत ठंडा नहीं था और बाहर भी मौसम ठीक है, बहुत ठंडा नहीं है। चलें, जो किस्मत में नेक्स्ट टाइम आएंगे इंशाल्लाह तो कोई तैयारी के साथ अच्छे वेदर में आएंगे, लेकिन वेदर आने का जो है ना यही है। हाँ जी, निकल चुके हैं हम माउंट नेबू की तरफ। ये उसका रास्ता है थ्रू आउट जो है। नीचे डेड सी से हम लोग चढ़ाई चढ़ रहे हैं। ग्रीन नहीं है ये वाली जगह, बिल्कुल भी ग्रीन नहीं है, डेजर्ट सी है, सूखे पहाड़ हैं। अब जी हम पहुंचे हैं माउंट नेबो। माउंट नेबो जैसा आपको पता है दौरे कदीम से आबाद था, और ये इस जगह की सबसे ऊंची जगह है जिसकी बुलंदी सतह समंदर से 800 मीटर बुलंदी पर है। और माउंट नेबू मदाबा शहर के मगरिब में 7 किलोमीटर के फासले पे वाक़या है। इसके मशरक़ में वादी अफरीद, शुमाल में वादी ओन मूसा और जुनूब में वादी जदीदा है जो वादी अल कंसिया तक फैली हुई है। हज़रत मूसा अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में इस पहाड़ पर चढ़कर यरूशलेम को देखने गए थे, क्योंकि जब हज़रत मूसा अपनी कौम के साथ मिस्र से इस मुकाम पर पहुंचे तो अल्लाह ताला का हुक्म आया कि मूसा अपनी कौम को बैतुल मुक़द्दस में अपनी कौम के साथ दाखिल हो जाओ, मगर उनकी कौम ने दाखिल होने से इनकार कर दिया और कहा कि मूसा तुम और तुम्हारा रब जाओ और कताल करो, हम नहीं जाएंगे। तो जवाब में अल्लाह ताला ने सज़ा के तौर पर 40 साल उन पर पाबंदी लगा दी। हज़रत मूसा ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में वफ़ात से कबल अल्लाह ताला से मुक़द्दस सरज़मीन को देखने की दरख्वास्त की, और उसके बाद इसी मुकाम पर इसी पहाड़ पर चढ़कर यरूशलेम को देखने के लिए आए, और अल्लाह ताला ने उनको यहीं से यरूशलेम की ज़ियारत करवाई। क्योंकि यहाँ से बिल्कुल अगर मतला साफ़ हो तो यरूशलेम और फ़लस्तीन के जो कुछ शहर हैं वो आप बआसानी देख सकते हैं। और कहते हैं कि इसके बाद हज़रत मूसा की वफ़ात हो गई और हज़रत मूसा को वादी पेवर के सामने दफन किया गया, जो कि यहाँ शायद आस पास ही है, मगर आज तक किसी को उनकी तदफीन की जगह मालूम नहीं हो सकी।
माउंट नेबो के आते में आपको जो ये मेटल की ऊंची सी क्रॉस नज़र आ रही है, ये एक इटालियन आर्टिस्ट था, जाइन पालो फैंटोनियो। इसने हज़रत मूसा की याद में यहाँ नक्श की थी और इस असा को हज़रत मूसा की असा से तशबीह दी गई है। आपको इसमें नज़र आ रहा होगा कि एक बड़ी सी अक्सा है हज़रत मूसा का और उसके गिर्द सांप लपेटा हुआ है। ये बिल्कुल पहाड़ की टॉप पर नक्श की गई है और इसके फ्रंट में जो ये आपको सामने वाला इलाका नज़र आ रहा है, ये सारा जो है ना, यहाँ से यरूशलेम आप सामने देख सकते हैं। और बिल्कुल पीछे इसी के एक जो है ना कदीम चर्च है, जो हज़रत मूसा मेमोरियल चर्च के नाम से है, जो कि बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। और यहाँ पर उस दौर के कॉलम्स और फर्श पर जो मोज़ाइक और जो नक्शकारी की गई है, वो जो है बहुत ही खूबसूरत है। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो है ना मोज़ाइक के ऊपर जो नक्शकारी की गई है, उसमें बताया गया है कैसे ये पैट एनिमल और वाइल्ड एनिमल का फ़र्क जो है ना, वो बताया गया है। जी, ये यकीनन जगह बहुत देखने के काबिल है। जॉर्डन आए और आप यहाँ ना आए तो एक नाइंसाफ़ी होगी। और जगह लोकेशन के हिसाब से भी बहुत अच्छी हाइट पर है, साइड के व्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात ये मुक़द्दस जगह है जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ पर आए और उन्होंने मुक़द्दस सरज़मीन बैतुल मुक़द्दस और जो मौजूदा फ़लस्तीन है उसको देखा। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ही एहतराम वाली जगह है। चलें जी, आगे थोड़ा सा एक चीज़ और है, हज़रत मूसा के बाल, वो देखते हैं और फिर हम यहाँ से निकलते हैं। गाड़ी हमारी जी गंदी हो गई है, यहाँ हमने पार्क कर दी थी आने से पहले गाड़ी पार्किंग में, और अब हम इस तरफ जाएंगे। मुंह से धुएं निकल रहे हैं यहाँ भी बहुत ठंडा है। ये जी अब हम आ गए हैं हज़रत मूसा के चश्मों पे, जो 12 चश्मे थे। बड़ी जो है जगह जो है ना, अरे वीरानी सी है। दो लोकेशन दे रहा था, एक ऊपर से रास्ता था, एक नीचे से रास्ता था। तो चल के देखते हैं। प्रैंक हो गया। लगता है हमें किसी से पूछना पड़ेगा यार, कोई प्रॉपर यहाँ पर बोर्ड नहीं लगा और स्लिपरी जगह है। एक तो बारिश भी हुई है, ये भी नहीं समझ आ रही, हो सकता कोई आबशार वगैरह का पानी ही ना हो। और लोकेशन तो यही आ रही है।
ओके जी, चश्मा है इधर, ये देखें जी, वाह ब्यूटीफुल। एक चश्मा ये आ रहा है, कहाँ से निकल रहा है ये जी, ये आप नज़र आ रहा होगा चश्मा। तो मैं सोच रहा हूँ ज़रा इसका पानी ट्राई किया जाए कि ये पानी कैसा है पीने में। तो देखते हैं। ओह, गर्म पानी है। पानी तो सही है। आप पानी मीठा है और बिल्कुल ठीक पानी है, और जितनी बाहर ठंड हुई हुई है ना, उस हिसाब से तो ये जो है ना पानी गर्म है। कंफर्म ये इसका मतलब चश्मे का पानी है, कंफर्म ही है। और एक चश्मा ये आ रहा है, एक चश्मा ये आ रहा है। इसी तरह यहाँ छोटे छोटे चश्मे हैं जिनसे पानी आ रहा है। एक आपको अवेलेबल ये चश्मा नज़र आएगा, एक यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, और कुछ ऊपर हैं, ऊपर से भी नीचे आ रहे हैं। इनके लिए गिनना तो मुश्किल होगा ये कितने हैं, लेकिन ठीक ठाक चश्मे हैं। थोड़ा ऊपर की तरफ आ गया। आओ, एक चश्मा ये देखें, ये निकल रहा है। ये भी आ रहा है पानी यहाँ से। गालिबन कोई चश्मा इधर है, लेकिन आगे अंधेरा है, मैं आगे नहीं जा रहा। और ये जगह बहुत नैरो हो गई है, इस वक्त मैं बिल्कुल कुक्कड़ बना हुआ हूँ, और सर पे लग ना जाए कुछ, इसलिए बस इसको यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। काफ़ी लेट हो गए हैं यार, 1 बज गए। बड़ा लंबा सफ़र है हमारा। अभी सबसे मुश्किल काम ये चढ़ाई चढ़ना है, जो कि बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। ये जी वो चढ़ है जहाँ से हम लोग नीचे उतर के आए हैं। फाइनली जी हमारा सऊदीया का चला हुआ पेट्रोल ख़त्म हो गया है, और हम डलवा रहे हैं जॉर्डन का जो पेट्रोल, जिसकी प्राइस सबसे सस्ता वाला डलवा रहा हूँ मैं फ़िलहाल, और 0.895 JD, अराउंड ये नहीं समझे 1 JD पर लीटर है। ये तकरीबन हमारा बन गया जी 5 रियाल, जो है ना 5 रियाल का पेट्रोल पर लीटर, यानी ऑलमोस्ट मोर देन डबल है। तो अभी देखें, हम इतना डलवा रहे हैं कि हम जो है बॉर्डर तक पहुंच जाएं। पेट्रोल डलवाया जी, रास्ते में सामने ही जो पेट्रोल पंप है, टक शॉप थी, वहाँ से रुके हैं। हमने रानी लिया है, राइल भाई ने चाय, लेकिन चाय कौन सी है राइल तुम्हारी? दानेदार चाय है, जो साशे नहीं आता, तो उसमें गर्म पानी लिया। कलर चेक करें चाय का, घर जैसी चाय बन गई। अब जी बस निकलना है, निकलना है, निकलना है। बहुत लेट हो गए, जो है ना इंशाल्लाह रास्ते में स्टॉप नहीं करना, सीधा जाके बॉर्डर पे रुकें।
रास्ते में एक जगह रुके हैं हम, और आपको वो जो नज़र आ रहा है ना मेरे बैक पे, ये हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जो थे, ये उनकी वाइफ का स्ट्रक्चर है। और कहते हैं कि वो पत्थर की हो गई थी, वल्लाह आलम। हाँ, देखूँगा इसके मतलब मैं मज़ीद कि क्या हिस्ट्री है, तो अगर मुझे कुछ मज़ीद चीज़ें मिलती हैं, अथेंटिक होती हैं, तो फिर मैं अपने जो है इसमें डिस्क्रिप्शन में डालूँगा। तो बस अब मेरा ख्याल से कोई रुकने वाली जगह नहीं है, बिल्कुल डेड सी के साथ साथ हम चलते जा रहे हैं। बहुत लंबा है ये भी, और तकरीबन 250 किलोमीटर अकाबा रह गया है। इसी में एक चीज़ का नोटिस किया है कि ना यहाँ चरिंद है, ना यहाँ परिंदे, ना यहाँ कोई परिंदा है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल डेड है। अच्छा, बोट वोट भी नहीं नज़र आती, कोई जानदार चीज़ तो ज़िंदा रह नहीं सकती, और यही वजह कि शायद परिंदे भी यहाँ का रुख नहीं करते। भाई पेट्रोल जो था हमें 10 का मज़ीद डलवाना पड़ गया, क्योंकि रिज़र्व आ गया था और हमारा सफ़र अभी बाकी है, तो हम बड़ा लिमिटेड सा पेट्रोल डलवा रहे हैं। 10 का हमने और डलवा लिया। कितना आया 10 का? 10 जेटी का डलवाया हमने 11 लीटर 11 लीटर इज़ नथिंग, लेकिन ये है कि हम, लेकिन 11 का मतलब ये कि और अभी भी दिखा रहा था 50-60 किलोमीटर, और 11 ये तकरीबन आपकी 50 किलोमीटर चल जाएगी 11 लीटर में। तो हम बॉर्डर तक भी पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह, और हक्कल दाखिल हो जाएंगे। तो फिर ये है कि हम अपना सस्ता तो नहीं है, लेकिन ये है कि यहाँ के मुकाबले में काफ़ी सस्ता है, और सऊदी पेट्रोल हम अपना डलवा लेंगे। भूख हमें बहुत ज़ोर की लग रही है, लेकिन हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे, तो हक्कल जाके ही खाएंगे खाना, जो भी कुछ खाना पीना होगा। बस अभी यहाँ से पेट्रोल डलवाते हैं और बॉर्डर की तरफ निकलते हैं। रबिया फार्मेसी, मकतबुल शाह जी, अकाबा सिटी हम लोग पहुंच चुके हैं, अब्दुल्ला हॉस्पिटल, और सिटी को अब हम जो है ना बाईपास करेंगे, सिटी के अंदर नहीं जाएंगे, फ़ौरन जो है ना यहाँ से निकलने की करेंगे। अकाबा जी सिटी भी क्रॉस कर ली है, और बिल्कुल हम बॉर्डर के करीब हैं, और विद इन 5 मिनट्स बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे। अब अल्लाह करे बॉर्डर से जल्दी फारिग हो जाएं, ताकि अपना सफ़र टाइम पे कंटिन्यू करें। बाज़ औक़ात बॉर्डर पे रश होता है, लोग एग्ज़िट हो रहे होते हैं, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। आई होप जल्दी सारे काम हो जाएं। चलें। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था आते हुए, कि हम लोगों को जॉर्डन में एंट्री कैसे मिली, वो मैं बताता चलूँ। अगर आपके पास सऊदी अकामा है, तो आप हक्कल बॉर्डर से फ्री एंट्री ले सकते हैं अकाबा के लिए। अगर तबूक से जाएंगे तो आपको जो है उनकी जो भी $100 आई थिंक फ़ीस है, वो पे करनी पड़ेगी, लेकिन हक्कल से आपकी एंट्री बिल्कुल फ्री है। जॉर्डन बॉर्डर से जी हमारा जो है तमाम हुआ, बहुत टाइम लग गया। एक तो जो है ना सबसे बुरी चीज़ जो मुझे लगती है, किसी बंदे की जो जॉब हो ना और उसका सीट पे ना होना, वो बड़ा तकलीफ़ देता है। आप थके हुए आ रहे हैं और जल्दी के चक्कर में, और शेख साहब जो है ना सीट पर ही नहीं है। खैर काफ़ी परेड लगी, क्योंकि हमें सिस्टम का नहीं पता था, और इतना कोई वाज़िया लिखा हुआ नहीं है। कभी इसके पास जाओ, कभी ये स्टैम्प रह गई, कभी वो स्टैम्प रह गई। तो जो हमारा एक एग्ज़िट का पेपर था, उसके ऊपर 3 स्टैम्प्स डिफरेंट लोगों ने लगानी थी, और उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ उनके पास स्टैम्प थी, जाओ टक करके जो है स्टैम्प लगा देते हैं। और आते हुए फ़ी बंदा 10 जेटी इक्वलेंट होते हैं तकरीबन 50 रियाल के, वो हमने एग्ज़िट के दिए हैं। और अभी हम आउट हो गए हैं। अभी हम जो है ना ये बीच वाला बफर जोन जो होती है, बफर जोन में है, और सामने हमें सऊदी की बॉर्डर नज़र आ रही है। हाँ जी, वही हुआ, सऊदी बॉर्डर पर आए हैं, और लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ गाड़ियों की, और गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। लग ऐसे ही रहा कि घंटा तो जो है ना लगेगा, ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन घंटा तो कहीं नहीं गया। फाइनली जी हम सऊदी अरब में दाखिल हो गए। तकरीबन सारे प्रोसेस में 1.5 घंटा हमारा लगा है, और सऊदी बॉर्डर पे थोड़ा प्रोसेस लंबा हो गया था, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था।
इमिग्रेशन हुई वो भी चलें जल्दी जल्दी हो गई, लेकिन जो वो थी कस्टम्स में, उसमें काफ़ी टाइम लग गया, बड़ी डिटेल में चीज़ें उन्होंने चेक की और फाइनली हम हक्कल में दाखिल हो गए हैं। और अभी हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है वो है तबूक। हम शहर से बाहर निकले तो हमें एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नज़र आया, तो हमने कहा चले वो ट्राई करते हैं। और यहाँ पे जी हमारे आ गए हैं चकली कबाब, चिकन कढ़ाई और दाल और रोटी। तो रोटी ठंडी है बॉस। फाइनली जी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मदीना पहुंच गए हैं। काफ़ी लेट हो गए हैं और तबूक में ही काफ़ी टाइम लग गया था, और तबूक के बाद फिर हम नहीं रुके, लेकिन फिर हम लोगों ने शॉर्टकट लिया और वन वे का रास्ता था वो लेके हम लोग तकरीबन अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, हम लोग जो है पहुँचे हैं मदीना। और सफ़र अच्छा गुज़रा, नींद के झोंके आते रहे, उड़ाते रहे, और बीच में बहुत कुछ पैचेस मिले। जो मिनिमम टेम्परेचर गया वो 5 डिग्री गया था अलूला के ऊपर, बाकी 7-8 थ्रू आउट रहा। अभी मदीना में 16 डिग्री है। इस सफ़र में तकरीबन जी 2511 किलोमीटर का हमने डिस्टेंस टोटल तय किया है, और अब हम वापस मदीना मुनव्वरा अपने घर पहुंच चुके हैं। और यहाँ एंड करते हैं हम अपने वीलॉग का। वीलॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।